नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रेगनेंसी के बारे में जानेंगे। जैसे जो लोग नहीं प्रेग्नेंट हो पाते हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर दोनों ही लोग हस्बैंड एंड वाइफ मेडिकली फिट हैं, मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब ये 4 फैक्टर हैं जो कि इसको रोक रहे हैं। पहला है पुअर डाइट, उनका खान-पान ठीक नहीं है। दूसरा है इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन का असंतुलन होना। तीसरा है स्ट्रेस या तनाव होना। चौथा है कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होना शरीर में। तो इनफर्टिलिटी की समस्या को हटाने के लिए हम लोग इन 4 चीज़ों पे काम करेंगे। जो 4 फैक्टर मैंने अभी गिनाए हैं। पहला है कि हमें फल और सलाद का बहुत उपयोग करना है, बहुत खाना है इसको। और लंच के पहले भरपेट 3 सब्जियों का कम से कम सलाद खाएँ और सुबह पहला जो खाना जाना चाहिए वो होना चाहिए फ्रूट, सीज़नल फ्रूट्स। उसके अलावा स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें योग और प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए और मेडिटेशन भी करना चाहिए, ध्यान भी करना चाहिए। तो प्राणायाम में कपालभाति और अनुलोम-विलोम प्राणायाम बहुत इफ़ेक्टिव हैं। इसके अलावा योग के कुछ आसन हैं, जैसे तितली आसन, हलासन, सेतु बंधासन। ये सब बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। दोनों ही लोगों के लिए हेल्प करते हैं प्रेगनेंसी को लाने के लिए। और ध्यान कम से कम 10 से 15 मिनट का ध्यान सु सुबह और शाम अगर करें तो इससे काफ़ी लाभ होता है। इससे तनाव दूर होता है और हमारे हार्मोन को बैलेंस करने में बड़ी आसानी होती है। उसके अलावा जो कुछ कमी है शरीर में, जैसे विटामिन ई की, ज़िंक की कमी, ये भी इनफर्टिलिटी को बुलाती है। तो इसके लिए हम कुछ ड्राई फ्रूट्स खाएँगे, जैसे कि अंजीर, पिस्ता, और उसके अलावा कुछ जैसे पम्पकिन सीड्स जो कद्दू के बीज होते हैं, वो भी विटामिन ई सप्लाई करते हैं, तो ये भी खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ टिप्स हैं जो कि प्रेग्नेंट होने में सहायक होते हैं। उसमें पहला है कि आप शिवलिंगी और पुत्रजीवक, ये 2 जड़ी-बूटियाँ हैं, इनके बीज आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएँगे, इनका सेवन करना शुरू कर दें। दूसरा कि कैस्टर ऑयल, अरंड का जो तेल होता है, उसको दूध में मिला के पीना शुरू कर दें। रात को दूध में 1 चम्मच डाल के पीना शुरू करें और अपनी नाभि में भी 2-3 बूँदें इसकी ज़रूर डालें। और एक बार प्रेगनेंसी आ गई तो फिर पपीते का और नीम से रिलेटेड कुछ भी है, गोली हैं, पत्तियाँ हैं, वो खाना नहीं खाएँ। अगर बच्चा आपको सुंदर और गौर वर्ण का चाहिए, गोरा चाहिए, तो फिर बैंगन खाना बिल्कुल ही बंद कर दें। और उसके लंच के बाद उसके बदले आप लंच के बाद जो ऑरेंज है, संतरा और संतरे का रस पीना शुरू कर दें। नारियल भी बहुत उपयोगी है, नारियल भी खा सकते हैं, थोड़ा-सा नारियल। और केसर थ्रेड्स, केसर के जो धागे होते हैं, उसको भी दूध में मिला के पीने से बहुत लाभ होता है। तो ये छोटी-सी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।